सच बताऊं, हम महाशिवरात्रि को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते। मंदिर गए, बेलपत्र चढ़ाया, व्रत रखा और बस। लेकिन अगर मैं कहूं साल की एक रात ऐसी होती है जिसमें आपका शरीर, आपका दिमाग और आपकी एनर्जी तीनों एक अलग ही स्टेट में होते हैं। एक रात जिसे सिर्फ फेस्टिवल नहीं, कॉस्मिक इवेंट माना गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस रात के पीछे सिर्फ एक कहानी नहीं है, 3 अलग ओरिजिन्स, एक शादी, एक तांडव और एक ऐसा सैक्रिफाइस जिसमें जहर पीकर भी दुनिया को बचाया गया। आज हम महाशिवरात्रि को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि इसे डिकोड करेंगे। What is महाशिवरात्रि रियल? सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। हर महीने शिवरात्रि होती है, लेकिन फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी वाली शिवरात्रि को महा क्यों कहा गया है? क्योंकि यौगिक परंपरा के मुताबिक इस रात प्लैनेटरी अलाइनमेंट ऐसा होता है कि ह्यूमन स्पाइन नेचुरली अपवर्ड एनर्जी फ्लो के लिए फेवरेबल पोजीशन में हो। इसलिए इस रात जागरण और ध्यान का इंपॉर्टेंस बताया गया है। यह अंधविश्वास नहीं है। मॉडर्न स्लीप साइंस भी कहती है कि जब हम कॉन्शियसली नाइट वेगिल करते हैं, अलर्ट मेडिटेशन स्टेट में, तो ब्रेन वेव्स अलग पैटर्न शो करते हैं। मतलब ये रात सिर्फ पूजा नहीं, कॉन्शियसनेस की रात। अब आते हैं फर्स्ट स्टोरी पर, शिव पार्वती विवाह। एक कहानी कहती है कि इस रात को शिव और पार्वती का विवाह हुआ। पार्वती ने तपस्या की सालों तक, शिव को पाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी को शिव के लेवल तक ले जाने। ये सिर्फ शादी नहीं थी, ये बैलेंस था। शिव प्योर कॉन्शियसनेस और शक्ति क्रिएटिव एनर्जी का मिलन। मैसेज क्या था? जब तक अंदर की एनर्जी स्टेबल नहीं होती, तब तक रियल यूनियन पॉसिबल नहीं है। अब स्टोरी सेकंड, द कॉस्मिक तांडव। दूसरी परंपरा कहती है इस रात शिव ने तांडव किया था। तांडव सिर्फ डांस नहीं है, वो क्रिएशन है और डिस्ट्रक्शन दोनों का रिदम है। साइंस भी कहता है यूनिवर्स एक्सपेंड भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, स्टार्स बॉर्न भी होते हैं, एक्सप्लोड भी हो। शिव का तांडव कॉस्मिक साइकिल का सिंबॉलिक वर्जन है। मतलब विनाश एंड नहीं होता, वो नेक्स्ट बिगिनिंग का स्टार्ट होता है। तीसरी स्टोरी कहती है समुद्र मंथन एंड नीलकंठ। अब सबसे पावरफुल स्टोरी, समुद्र मंथन हो रहा था, सबको अमृत चाहिए था, लेकिन सबसे पहले निकला हलाहल जहर, इतना खतरनाक कि पूरी सृष्टि जल। तब शिव ने बिना सोचे वो जहर गटक, गला नीला हो गया, लेकिन जहर को दिल तक नहीं जाने, और वहीं से नाम पड़ा नीलकंठ। अब इसको सिर्फ मिथ मत समझना आप, ये साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास है। आज का जहर क्या है? स्ट्रेस, कंपैरिजन, ईगो, टॉक्सिक लोग। शिव हमें सिखाते हैं एब्सॉर्ब करो, लेकिन उसे अपनी आइडेंटिटी मत बनने। अब आते हैं नए पॉइंट, व्हाई डू वी फास्ट एंड स्टे अवे? क्यों जागना है हमें और क्यों व्रत करना है? महाशिवरात्रि पर लोग व्रत रखते हैं। साइंस क्या कहता है? फास्टिंग से बॉडी ऑटोफेगी मोड में चली जाती है, मतलब बॉडी अपने डैमेज सेल को क्लीन करने लगती है। इसलिए प्राचीन काल से फास्टिंग को डिटॉक्स का फॉर्म माना गया है। और जागरण की बात करें, यौगिक टेस्ट कहते हैं इस रात स्पाइन सीधी रखकर जागना एनर्जी फ्लो को अपवर्ड करता है। इसलिए लोग इस रात सोते नहीं है, वो कॉन्शियस रहते हैं। अब एक नए पॉइंट पर आते हैं, शिव के सिंबोलिज्म को डिकोड कर। पहला है त्रिशूल। त्रिशूल मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। डमरू, नाद, वाइब्रेशन, साउंड ऑफ क्रिएशन। सिर पर चांद यानी माइंड कंट्रोल, इमोशंस पर कंट्रोल। तीसरा नेत्र, अवेयरनेस, ईगो डिस्ट्रॉय करने वाली क्लैरिटी। शिव का पूरा रूप, एक लिविंग फिलॉसफी। शिव एज ए स्टेट ऑफ माइंड। शिव कोई सिर्फ देवता नहीं है, शिव एक स्टेट है। जब आपका माइंड शांत हो, जब आपका ईगो कंट्रोल में हो, जब आप नेगेटिविटी को दिल तक नहीं जाने देते, वो शिव है। इसलिए उन्हें आदि योगी कहा गया है। महाशिवरात्रि इन टुडेज वर्ल्ड, आज हम सब रेस में हैं। करियर का प्रेशर, रिलेशनशिप, सोशल मीडिया का कंपैरिजन। महाशिवरात्रि याद दिलाता है साइलेंस इज पावर। कभी कभी सॉल्यूशन बाहर नहीं, अंदर मिलता है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। 10 सेकंड के लिए स्पाइन सीधी कीजिए, आंखें बंद कीजिए और बस धीरे धीरे से 5 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। बस ऑब्जर्व कीजिए अंदर क्या चेंज फील। तो जब अगली बार महाशिवरात्रि आए, सिर्फ बेलपत्र चढ़ाकर मत आइए। 1 मिनट के लिए अपने अंदर के जहर को पहचानिए और फिर डिसाइड कीजिए उसे गले तक रखना है या दिल तक जाने दें। महाशिवरात्रि सिर्फ एक रात नहीं, ये एक डिसीजन है। आप अंधकार में रहेंगे या अपनी अवेयरनेस का तीसरा नेत्र खोलेंगे। हर हर महादेव। अगर आपको ऐसी ही माइथोलॉजिकल स्टोरी का डीपर मीनिंग समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, यहाँ हम हर कहानी को जीते हैं। थैंक यू।